अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बैगन के भुर्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। बैगन का भुर्ता तो बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, लेकिन आज मैं बिहारी स्टाइल में या बिहारी बैगन का भुर्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। जितना ये बनाने में आसान है और खाने में उतना ही मज़ेदार है। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने 2 बैगन लिए। थोड़े बड़े साइज़ के बैगन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बैगन को चेक कर लें, कहीं से सुराख वगैरह ना हो। अगर सुराख होगा तो समझे कि बैगन में कीड़ा है, तो वो सुराख वाला बैगन ना लें। ये देखें, बिल्कुल साफ़ है ये बैगन। अब इसके अंदर मैं कट लगाऊंगी। थोड़े गहरे कट लगाएं। जगह जगह पे कट लगा दें। ये मैंने कट लगा दिए। अब छुरी को कट में छुरी को इस तरह डालकर थोड़ा सा खोल लें होल, और उसके अंदर ये मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चें डाल दी। एक कट ये है, इसको भी थोड़ा सा छुरी डाल के खोल देंगे, और इसके अंदर मैं लहसुन डाल दूँगी। इसका होल को बड़ा कर लें और फिर इसके अंदर ये लहसुन डाल दें। ये लहसुन चला गया। 4 जवे लहसुन के मैंने डाल दिए, और 2 मिर्चें मैं डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी इसी तरह कर लेंगे। थोड़े गहरे कट लगाएं और कट को थोड़ा सा खोल दें। एक बैगन में 4 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें डाली हैं। इसमें भी मैंने 4 जवे लहसुन के और 2 हरी मिर्चें डाली हैं। मैंने बैगन को चूल्हे पे डायरेक्ट रख दिया है। आप किसी जाली के ऊपर रखकर भी रख सकते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे मैं भून लूँगी। इतना भूनना है कि बैगन अंदर तक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। बैगन रोस्ट हो चुके हैं। अब इसकी स्किन मैं उतार लूँगी। ये देखिए, बैगन के छिलके मैंने उतार लिए। अब इसको मैं दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। इसकी ये डंडी निकाल दूँगी मैं। इसके जो मिर्चें और ये लहसुन है ये भी इसमें डाल दूँगी। अब इसको मैं मैश कर दूँगी। मैशर से भी मैश कर सकते हैं, मैं छुरी से कर रही हूँ। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको हाथों से कर दूँगी। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को सेव करके रख लें। ये देखिए, 2 लाल मिर्चें हैं, इसको मैं भून लूँगी। लाल मिर्चें भुन गई हैं। ये रोस्टेड बैगन को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर मैं एक छोटी प्याज को चॉप करके डाल दी, जिस तरह के अंडे की प्याज होती है इस तरह की। इसका पानी मैंने नहीं निकाला है। और ये 2 लाल मिर्चें जो मैंने भुनी है इसको भी डाल दूँगी इसके अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सरसों का तेल है, 2 टेबल स्पून मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये कच्चा सरसों का तेल है, ये पका हुआ नहीं है। इसको मिक्स कर देंगे। इसको कुचलते हुए मिक्स करेंगे। अगर कोई बड़े पीस रह गए होंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल रही हूँ। ये बिल्कुल बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते हैं। डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। है ना कितनी आसान। बैगन को भूनना है और बस उसके बाद जो है वो चूल्हे का काम खत्म। बैगन भुन गए और भरता हमारा तैयार हो गया। प्याज और मिर्चें आप पहले से तैयार करके रख लें तो ये झटपट बन जाता है, और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप झटपट इसे बना सकते हैं, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि वाकई क्या बात है इसका, क्या जायका है इसका। तो ये है हमारा बिहारी बैगन का भुर्ता। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट बन जाती है। इस भुर्ते को बनाने के लिए आप बड़े साइज़ के बैंगन लेंगे तो उसके अंदर बीज कम होगी और भुर्ता हमारा बहुत अच्छा बनेगा। तो चलें, मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।